जैसे ही कोलकाता की शहर की लाइट्स शाम को धुंधली हो गईं, प्रफुल्ल बाबू की कार उनकी शांत गली में मुड़ गई। वह साधारण आदतों वाले व्यक्ति थे जो अपनी गरिमा और दयालुता के लिए सम्मानित थे। घर पहुंचकर उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड राम सिन्हा के साथ एक गर्मजोशी भरी मुस्कान का आदान प्रदान किया, लेकिन उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। पोर्च पर एक थकी हुई महिला और एक छोटा बच्चा इंतजार कर रहे थे। डिम लाइट में लंबी परछाइयां डाल रहे थे। राम सिंह ने बताया कि महिला एक दूर के गांव से आई थी। प्रफुल्ल बाबू का नाम लेकर पूछ रही थी, एक पुराने परिचित का एक पत्र लेकर। उनकी हताशा को देखकर प्रफुल्ल बाबू में जिम्मेदारी की गहरी भावना जागृत हुई। उनकी शांतिपूर्ण शाम हमेशा के लिए बदलने वाली थी। महिला कमला ने कांपते हाथों से प्रफुल्ल बाबू को एक पुराना लिफाफा दिया। उस लिफाफे की सिलवटों में कई सालों की उम्मीदें और चिंता छुपी हुई थी। यह लिफाफा उनके बचपन के टीचर हरीश मास्टर जी की तरफ से था। उसमें कमला के गंभीर रूप से बीमार बेटे मोहन के लिए मदद की गुहार लगाई गई थी। पत्र के साथ कुछ पुरानी तस्वीरें भी थीं जो बीते दिनों की याद दिला रही थीं। पत्र में कमला की कठिनाइयों और उनके बेटे की बीमारी के बारे में विस्तार से बताया गया था। उसमें प्रफुल्ल बाबू से मदद करने के लिए कहा गया था, धन से नहीं बल्कि उस दया और अच्छाई से जो उन्होंने बचपन में अपने टीचर के सानिध्य में सीखी थी। प्रफुल्ल बाबू ने कमला और उसके बीमार बच्चे को देखा। उनके मन में अपने पुराने टीचर के विश्वास और उम्मीद का बोझ गहराता गया। वह समझ गए कि यह सिर्फ एक पत्र नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। बच्चे की सांस लेने की कठिनाई और कमला की डरी हुई आंखों ने प्रफुल्ल बाबू के मन में कोई हिचकिचाहट नहीं छोड़ी। मां की ममता और बच्चे की तकलीफ ने उनके दिल को छू लिया। वह जानते थे कि वे उन्हें वापस नहीं भेज सकते। अब उनके सामने एक स्पष्ट रास्ता था, मदद करना। बाहर शहर का शोर फीका पड़ गया। कमरे में अब केवल यह मां और बच्चा ही मायने रखते थे। बाकी दुनिया जैसे थम गई थी। प्रफुल्ल बाबू ने मदद करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने टीचर द्वारा उनमें डाले गए मूल्यों और इंसानियत का सम्मान करते हुए कमला और मोहन के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगाई। कमला की आवाज कांप रही थी जब उसने अपने बेटे के जीवन के लिए गुहार लगाई, अपनी कठिनाइयों को बताते हुए, अपने पति की मृत्यु, खेतों में उनका काम और कोलकाता तक की उनकी हताश यात्रा। उन्होंने बस के किराए के लिए अपनी एकमात्र बकरी बेच दी थी। उम्मीद से चिपकी हुई थी। प्रफुल्ल बाबू ने सुना, उनकी कच्ची भेद्यता और एक मां के प्यार से प्रभावित हुए। उन्होंने उसमें एक बच्चे के लिए लड़ने वाले माता पिता का सार्वभौमिक दर्द देखा। वर्ग और धन की बाधाएं पिघल गईं। उन्होंने धीरे से उसे आश्वासन दिया, आप अकेली नहीं हैं, आपके बेटे को सबसे अच्छी देखभाल मिलेगी। यह अब आपका घर है। कमला की राहत स्पष्ट थी। उनकी आंखों में उम्मीद की एक चमक लौट आई। उस पल में उनका संघर्ष उनका अपना बन गया। उन्होंने कार्य करने का दृढ़ संकल्प किया, न केवल शब्द देने का। प्रफुल्ल बाबू ने अपने स्टाफ को कमला और मोहन के लिए एक गर्म कमरा और पौष्टिक भोजन तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि वे पूरी तरह से सुरक्षित और आरामदायक महसूस कर सकें। कमला बेहद थकी हुई अंदर ले जाई गई और घर के स्नेह व दयालुता से अभिभूत हो गई। मोहन ने कई दिनों में पहली बार चैन की नींद ली और खुद को सुरक्षित महसूस किया। प्रफुल्ल बाबू ने डॉ वर्मा, अपने विश्वसनीय पारिवारिक चिकित्सक को तुरंत घर पर बुलाने के लिए फोन किया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दवाएं मंगवाईं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर चीज समय पर और पूरी तरह से तैयार थी। उनके कार्य कर्तव्य की भावना से प्रेरित थे, न कि केवल दान या सहानुभूति से। उनकी पत्नी ने कोमल समर्थन दिया, उनके कार्यों में छिपे गहरे उद्देश्य को पहचानते हुए। जब वह डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे, प्रफुल्ल बाबू ने महसूस किया कि यह कोई सामान्य शाम नहीं थी, बल्कि कहीं अधिक अर्थपूर्ण थी। डॉ वर्मा आ गए, चिंतित घर में शांति लाते हुए। उन्होंने मोहन की अच्छी तरह से जांच की और गंभीर निमोनिया का निदान किया, जो कुपोषण से जटिल था।
स्थिति गंभीर थी, लेकिन तत्काल देखभाल से इलाज योग्य थी। कमला लागत से भयभीत दया की गुहार लगाई, एक ऐसे कर्ज से डरती थी जिसे वह कभी चुका नहीं सकती थी। प्रफुल्ल बाबू ने उसे आश्वस्त किया, मोहन का इलाज यहीं होगा, आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने डॉन वर्मा को सब कुछ व्यवस्थित करने का निर्देश दिया, सभी खर्चों को कवर करने का वादा किया। कमला इस अप्रत्याशित उदारता से अभिभूत थी। पहली बार उन्होंने बोझ हल्का होते हुए महसूस किया। परिवार की दयालुता ने उन्हें उम्मीद दी। मोहन का जीवन के लिए संघर्ष एक साझा मिशन बन गया था। अगले कुछ दिनों में डॉ वर्मा रोज आते थे, अपने साथ उम्मीद और देखभाल का भरोसा लेकर। हर सुबह उनके आने से घर में एक नई ऊर्जा भर जाती थी और घर के लोग मोहन की भक्ति के साथ देखभाल करते थे। परिवार के हर सदस्य ने अपनी पूरी कोशिश की ताकि मोहन को आराम और प्यार मिल सके। कमला चिंता से मुक्त होकर अपने बेटे पर ध्यान केंद्रित करती थी, उसकी हर छोटी जरूरत का ध्यान रखती थी, लोरियां गाती थी और उसका हाथ पकड़ती थी। उसकी आवाज में अब उम्मीद की मिठास थी जो मोहन के दिल को सुकून देती थी। धीरे धीरे मोहन का बुखार टूट गया और उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई। उसके गालों पर रंग लौट आया और उसकी मुस्कान में जीवन की झलक दिखने लगी और उसने अपनी मां को एक स्पष्ट आवाज में बुलाया, जिससे कमला की आंखों में आंसू आ गए। इस बार खुशी के। घर राहत और खुशी से भर गया, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। क्योंकि मोहन ठीक होने लगा, उसकी ताकत लौटने लगी और परिवार के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। अपने पहले कदम उठा रहा था और हर कदम के साथ सबका दिल गर्व से भर जाता था और फिर से मुस्कुरा रहा था, जैसे घर में फिर से रोशनी लौट आई हो। प्रफुल्ल बाबू शाम को लड़के के साथ बिताते थे, उसकी कहानियों और शरारतों में शामिल होकर। छोटे छोटे उपहार और हंसी लाते थे, जिससे मोहन का दिल खुश हो जाता था। कमला परिवार की तरह व्यवहार की जाती थी, उसे अब अकेलापन महसूस नहीं होता था। बिना शर्त दयालुता के लिए बहुत आभारी थी और हर दिन भगवान का धन्यवाद करती थी। वह जानती थी कि वह उन्हें कभी चुका नहीं सकती, लेकिन उनके प्यार और समर्थन को हमेशा याद रखेगी। लेकिन उदारता के हर कार्य को संजोती थी और हर पल को दिल से महसूस करती थी। असली इनाम मोहन की मुस्कान वापस देखना था, जो पूरे घर को फिर से खुशियों से भर देती थी। 2 हफ्ते बाद मोहन को स्वस्थ घोषित कर दिया गया और कमला और उसके बेटे के घर लौटने का समय आ गया था। गांव के लोग उनके लिए इकट्ठा हुए और विदाई का माहौल भावुक था। कमला की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक नई उम्मीद भी झलक रही थी। परिवार ने उन्हें कपड़े, भोजन और दवाएं दी। साथ ही कमला को नया जीवन शुरू करने में मदद करने के लिए एक वित्तीय उपहार भी दिया। यह उपहार सिर्फ पैसे नहीं थे, बल्कि उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। गांव के लोगों ने भी अपने अपने तरीके से मदद की, जिससे कमला को महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है। प्रफुल्ल बाबू ने जोर देकर कहा कि वह इस धन का उपयोग बेहतर भविष्य बनाने और मोहन को स्कूल भेजने के लिए करे। उन्होंने कमला को समझाया कि शिक्षा ही मोहन के जीवन को बदल सकती है और यह अवसर उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने हरीश मास्टर जी के लिए एक सीलबंद पत्र भी दिया, जिसमें कुछ खास शब्द और एक छोटी सी मदद थी। यह पत्र कमला के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए था। स्टेशन पर कमला और मोहन अपनी आंखों में चमकती कृतज्ञता और दिल में नए सपनों के साथ चले गए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन विदाई की घड़ी में उनकी आंखें भीगी हुई थीं। प्रफुल्ल बाबू ने ट्रेन को दूर जाते हुए देखा और उनके मन में संतोष था कि उन्होंने एक परिवार की दुनिया बदलने में मदद की। हफ्तों बाद हरीश मास्टर जी से एक पत्र आया, जिसमें उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया गया। पत्र में यह भी बताया गया कि लिफाफे में कमला के घर को फिर से बनाने के लिए पैसे थे, जिससे उनका जीवन फिर से पटरी पर आ सका। प्रफुल्ल बाबू की शांत उदारता ने न केवल एक परिवार, बल्कि पूरे गांव को उम्मीद और प्रेरणा दी थी। गांव के लोग अब एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करने लगे। अंत में टीचर ने लिखा, दयालुता ही एकमात्र सच्चा धन है। ये शब्द कमला और मोहन के जीवन में हमेशा के लिए बस गए।
प्रफुल्ल बाबू मुस्कुराए, ये जानते हुए कि उन्होंने अपनी युवावस्था के पाठों का सम्मान किया था और उनकी छोटी सी मदद ने कई जिंदगियों में उजाला भर दिया था।